आज की हमारी स्टोरी है द डार्क कैंडल। ये स्टोरी एक बेटी की और एक बाप की है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जो फादर्स होते हैं वो अपनी बेटियों के साथ बहुत अटैच्ड होते हैं, पर यहाँ पर तो ये केस था कि बेटी थी, इकलौती थी, पापा की जान थी। तो पापा अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे कि उसके बिना एक पल जीने का सोच भी नहीं सकते थे। उसको ज़रा सा कुछ होता तो बस कुछ ना कुछ करके उसको ठीक कर लेते। उसकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम में वो हर टाइम उसके साथ रहते। एक बार उस लड़की को एक ऐसी भयानक बीमारी हो गई कि उसके पापा चाह कर भी उसको ठीक ना कर सके, और वो लड़की गॉड के पास चली गई। वो इंसान, वो फादर, वो पिता तो जैसे टूट ही गया, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वो ऐसे हो गया था जैसे जल बिन मछली। बहुत कोशिशों के बावजूद वो अपनी बेटी को भुला नहीं पा रहा था। उसने अपने आप को हर किसी से अलग कर लिया, अपने आप को अकेला कर लिया। बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स थे, उसके रिलेटिव्स थे, पर नहीं, उसने अपने आप को मानो एक कमरे में बंद कर लिया और अपना इतना दुखी रहने लग गया, इतना परेशान, बोलना बंद कर दिया, मानो डिप्रेशन में जा रहा हो। एक रात वो सो रहा था कि उसको एक ड्रीम आया। उस ड्रीम में उसने देखा कि वो अपनी बेटी के पास होता है। उसकी बेटी एंजल्स में होती है ऊपर। हम बोलते हैं ना, मरने के बाद एंजल्स बन जाते हैं, तो वो अपनी बेटी के पास पहुंचता है और देखता है वहाँ पे डजन्स ऑफ एंजल्स थी, इतनी सारी एंजल्स थी, बहुत प्यारी प्यारी एंजल्स, सब इतनी खुश। और उन एंजल्स के बीच में उसे अपनी बेटी दिखाई देती है। वो उसको देख के बहुत हैरान होता है, खुश होने की बजाय वो हैरान होता है उसको देख के। उस लाइन में जितनी भी एंजल्स थी सब इतना खुश थी, और सबकी हैंड्स में एक कैंडल थी जो लिट थी, जो जल रही थी। उसने सबके चेहरे ध्यान से देखे, और जब अपनी बेटी के पास पहुंचा तो देखा उसकी बेटी उदास है, और जो उसके हैंड में कैंडल है वो जल नहीं रही होती, वो बुझी हुई होती है। वो बहुत तड़पता है अंदर से कि अब मैं क्या करूँ। वो फटा से पूछता है उससे कि बेटा, आपकी कैंडल बुझी हुई क्यों है। तो उसकी बेटी कहती है कि वाकई आप जानना चाहते हो कि ये क्यों बुझी हुई है। कहता, तुम बताओ ये क्यों बुझी हुई है, मैं सब कुछ करूँगा इस कैंडल को लिट करने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए, पर बताओ तो सही, क्या गॉड तुम्हारी हेल्प नहीं करते, इसको दोबारा से चलाते नहीं हैं? यहाँ पे कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करता इसको दोबारा से चलाने के लिए? तो वो मुस्कुराती हुई बोलती है कि गॉड, हेवनली गॉड, बहुत कोशिश करते हैं इस बुझी हुई कैंडल को दोबारा जलाने के लिए, और जला भी देते हैं, लेकिन तुम्हारे आंसू जैसे ही उस पर गिरते हैं वो फिर से बुझ जाती है। अब तक तो आप भी समझ गए होंगे उस बेटी ने अपने बाप को क्या समझाने की कोशिश की, और जैसे ही उसका सपना टूटता है वो समझ जाता है कि मेरी बेटी मुझे क्या समझाना चाहती है। जैसे ही उसकी जाग खुलती है, वो नींद से उठता है, वो अपनी बेटी को याद करते हुए मुस्कुराता है और कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, और अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी दुनिया में रिश्ते होंगे जो टूट चुके होंगे। हर पल टूटते हैं, हर पल जुड़ते हैं, कोई जाता है, कोई आता है। तो किसी के चले जाने से या आने से ज़िंदगी रुकती नहीं है। हम जानबूझकर ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी को बांध देते हैं, अकेलेपन में धकेल देते हैं, पर उससे क्या होता है? उससे यही होता है कि जो गया है उसको भी तो दर्द होता है। तो अपनी ज़िंदगी को रीलेट करो, उसे पूछने मत दो। आपकी खुशी आपके हाथ में है, जिसने जाना है उसने चले जाना है। Don't make your candle the dark candle. Live your life to the fullest every moment.